जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीयजनों। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ में उपस्थित हूँ। माँ नर्मदा का अभी अवतरण दिवस निकला है, तो सोचा कि माँ नर्मदा पर ही क्यों ना बात की जाए। माँ नर्मदा को मृत्युलोक में अर्थात धरती पर कौन लेकर के आया, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आइए श्रवण करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्स नामक राजा महान यशस्वी हो गए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के महादेव जी ने पूछा, राजन तुम कौन सा वर चाहते हो। राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारे। महादेव जी ने कहा, राजन इसे न मांगकर कोई दूसरा वर मांगो। इतना सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरुकुस मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख करके महादेव ने कहा, राजन तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्युलोक में उतारता हूँ। तदंतर महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी से होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्वनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ्य और पाद्य से पूजन करके नर्मदा जी की शरण को प्राप्त हुए। आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ है, हमारी तपस्या भी सफल हो गई है। देवताओं ने कहा, देवी यहाँ तुम्हारा दर्शन करके सब देवता कृतार्थ हो गए हैं। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर के नर्मदा ने कहा, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरे पति नहीं हैं, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का उत्तर पाकर के देवता चिंता से व्याकुल हो उठे। बोले, देवी तुम्हारे समान रूप और गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारे पति हों। पूर्वकाल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मृत्युलोक में जाकर के राजा पुरुकुस के रूप में उत्पन्न हुए हैं। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वह देव तुल्य क्षत्रिय पुरुकुस तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। नर्मदा बोली, जिनसे इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुकुस के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार वे पुरुकुस भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं। अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा पुरुकुस बोले, नर्मदे तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, राजेंद्र ऐसा ही होगा। आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्वत पर्यंक से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को वितीर्ण करती और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदंतर देवज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियाँ फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुरुष और पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझ करके उसका सेवन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्य नदी नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से उत्पन्न हो जाता है और उपलब्ध हो जाता है।
माँ नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में स्नान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठ करके नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया पाप नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। जहाँ नर्मदा नदी नहीं है, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं और पर्यंक जो पर्वत हैं वे प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्तोत्र कहे गए हैं। आधे कोस के तृतीय भाग की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ पर अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। पावन कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो पावन कथा है वो जन जन तक पहुँचे और यह सहयोग आपका हो तभी संभव होगा। अनेक मंगल कामनाओं सहित मिलते हैं इससे आगे की कथा में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर नर्मदे।